अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री आरएच चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है इमरान, जिसको ईसाई नाम दिया गया गनस्तर, रहीम इंगोरा जिसने अपना नाम रखा एलिमोर, रजा अलजादा जिसने अपना नाम रखा फ्रांसिस एलिस, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह। सलेबियों का सन 1174 दुनिया ने इस्लाम के लिए अच्छा साबित ना हुआ। ये मुसलमानों का सन 569 हिजरी था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अली बिन सुफियान ने साल के आगाज में ये खबर सुनाई कि इकरा में अपना एक जासूस शहीद हो गया है और दूसरा पकड़ा गया है। ये इत्तला एक और जासूस लाया था जो इन दोनों के साथ था। ये जासूस कुछ कीमती मालूमात भी लाया था, लेकिन एक जासूस की शहादत और दूसरे की गिरफ्तारी ने सुल्तान अय्यूबी को परेशान कर दिया। अली बिन सुफियान भाव गया कि सुल्तान अय्यूबी कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हैं। फौजी सुराग रसानी और जासूसी का ये माहिर सरबराह जानता था कि सुल्तान अय्यूबी ने सैकड़ों फौजियों की शहादत पर भी कभी परेशानी और अफसोस का इजहार नहीं किया, लेकिन ये एक छापा मार या किसी मुल्क में भेजे हुए एक जासूस की शहादत की खबर सुनकर उनका चेहरा बुझ जाया करता है। अब एक जासूस की शहादत और एक की गिरफ्तारी की इत्तला पर अली बिन सुफियान ने सुल्तान अय्यूबी के चेहरे पर रंज का तासुर देखा तो उन्होंने कहा, अमीर मोहतरम, आपका चेहरा उदास होता है तो लगता है सारा आलम इस्लाम मलूल हो गया है। इस्लाम की आबरू जानों की कुर्बानी मांगती है। एक दिन हम दोनों को भी शहीद होना है। हमारे 2 जासूस जाया हो गए हैं तो मैं 2 और भेज दूंगा। यह सिलसिला रुक तो नहीं जाएगा। यह सिलसिला रुक जाने का मुझे खुदशा नहीं अली, सुल्तान अय्यूबी ने रंजीदा सी मुस्कुराहट से कहा। किसी छापा मार की शहादत मेरे जहन में ये सोच बेदार कर देती है कि एक ये सरफरोश है जो हमारी नजरों से ओझल और वतन से दूर अपने बीवी बच्चों और बहन भाइयों और माँ बाप से दूर दुश्मन के मुल्क में तने तनहा अपना फर्ज अदा करते और जान की कुर्बानी देते हैं। और ये एक ईमान फरोश हैं जो घरों में बादशाहों की तरह रहते, ऐश व अशरत करते और इस्लाम की जड़ें काटने में अपने दुश्मन का हाथ बटाते हैं। क्या आप पसंद फरमाएंगे कि सालारों, नायब सालारों और तमाम कमांडरों को बाकायदा वाज दिए जाया करें? अली बिन सुफियान ने कहा, आप उन्हें महीने में एक बार इस्लाम की अजमत और सलेबियों के अजाइम के मुतालिक वाज दिया करें। मेरा ख्याल है कि जिनका रुझान दुश्मन पर वरी की तरफ है, उन्हें बताया जाए कि उनका दुश्मन कौन है और कैसा है, तो वो अपने ख्यालात में तब्दीली पैदा कर लेंगे। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, नहीं, जब इंसान ईमान बेचने पर आता है तो उसके आगे कुरान रख दो तो वो उस मुक़द्दस किताब को उठाकर एक तरफ रख देगा। एक तरफ सिर्फ अल्फाज हों और दूसरी तरफ दौलत, औरत और शराब, तो इंसान अल्फाज से मुतासिर नहीं होता। अल्फाज नशा नहीं दे सकते, बादशाही नहीं दे सकते। हमारी कौम के गद्दार बच्चे नहीं, वो गंवार और जाहिल नहीं, वो सब हाकिम है, फौज और हुकूमत के ऊंचे ओहदों के लोग हैं। वो सिपाही नहीं, दुश्मन के साथ साजबाज हाकिम ही क्या करते हैं। सिपाही लड़ते और मरते हैं। उन्हें समझाने या बुझाने पर बगावत पर आमादा किया जाता है। मैं किसी को वाज और खुतबा नहीं दूंगा। खुतबा देने वाले हुक्मरान दरअसल कमजोर और बददयानतदार होते हैं। वो कौम का दिल अल्फाज से और जोशीले खुतबों से पुर जाया करते हैं। खुतबे और तकरीरें कमजोरी की अलामत होती है। मैं फौज और कौम से ये नहीं कहूँगा कि हम फाते और खुशहाल हैं। मैं हालात को बदलूंगा, फिर हालात बताएंगे कि हम अमीर हैं या गरीब, फाते हैं या शिकस्त खुर्दा। कौम और फौज मुझसे अनाज मांगेगी तो मैं उन्हें अल्फाज की खुराक नहीं दूंगा,
गद्दारों को मैं सजा दूंगा, उन्हें जीने के हक से महरूम कर दूंगा। अली बिन सुफियान, मुझे अल्फाज में ना उलझाओ, अगर मुझे बोलने की आदत पड़ गई तो मैं झूठ बोलना भी शुरू कर दूंगा। मिस्र में बगावत का जो खतरा पैदा हो गया तो वो खत्म कर दिया गया था। आला ओहदों के चंद एक हाकिम पकड़े गए और सजा पा चुके थे। दो ने खुद ही सुल्तान अय्यूबी के पास आकर एक वाले जुर्म किया और माफी ले ली थी। सुल्तान अय्यूबी का ये कहना बिल्कुल सही था कि गद्दारी और बेइत्मीनानी पैदा करने के जिम्मेदार मुफाद परस्त हाकिम होते हैं। फौज और कौम को गुमराह करके बुज़दिल और सब्ज बाग दिखाए जाते और बगावत पर आमादा किया जाता है। मिस्र में 1174 के आगाज तक फौज में बगावत का नामो निशान तक न रहा था। अलबत्ता सलेबी जासूसी और तखरीबकारी में बदस्तूर मसरूफ थे। सलेबियों के जासूस और तखरीबकार मिस्र में मौजूद और सरगर्म थे। यह सिलसिला रोका भी नहीं जा सकता था। सुल्तान अय्यूबी ने भी अपने जासूस उन इलाकों में भेज रखे थे जो सलेबियों के कब्जे में थे। सुल्तान अय्यूबी उस जमीन दोज जंग का माहिर थे। एकरा फलस्तीन की सरजमीन का एक मकाम था जो इस लिहाज से अहम था कि वहाँ सलेबियों का सबसे बड़ा पादरी, जिसे सलेब आजम का मुहाफिज कहा जाता था, रहता था। वहीं से सलेबी कमांडर हिदायत और हौसला अफजाई हासिल करते थे और एकरा उस दौर में सलेबियों की हाई कमांड का हेडक्वार्टर बन गया था। जब नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्क का किला फतेह कर लिया तो सलेबी एकरा को हेडक्वार्टर बनाकर बैतुल मुक़द्दस को सुल्तान अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी से बचाने की स्कीमें बना रहे थे। वहां के हालात मालूम करने और दुश्मन की स्कीम की इत्तिला कुर्क में जंगी नूरुद्दीन जंगी को या काहिरा में सुल्तान अय्यूबी को पहुंचाने के लिए 3 जासूस भेज दिए गए थे। उनका कमांडर इमरान नाम का एक निडर और ज़हीन जासूस था। यह अली बिन सुफियान का इंतखाब था। ये तीनों निहायत खूबी से इक़रा में दाखिल हो गए थे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सुल्तान अय्यूबी ने शुबक का किला और शहर फतेह किया तो वहां से बशियार ईसाई और यहूदी कुर्क की तरफ भाग गए थे। मुसलमानों ने कुर्क पर चढ़ाई करके ये शहर भी ले लिया था। वहां से भी गैर मुस्लिम भागे और मुख्तलिफ मकामात पर चले गए। सुल्तान अय्यूबी उन दोनों मफ्तूहा जगहों के इर्द गिर्द के इलाकों के भी ईसाई और यहूदी भाग गए थे। सुल्तान अय्यूबी का इंटेलिजेंस का महकमा भी अपनी फौज के साथ था। अली बिन सुफियान की हिदायत के मुताबिक कई जासूस ईसाइयों के बहरूप में ईसाइयों के इलाकों में भेज दिए गए। उनमें से 3 को ये मिशन दिया गया कि वो इक़रा से जंगी मालूमात हासिल करके काहिरा भेजे। उन्हें वहां सलेबी फौज की नकल व हरकत पर नजर रखनी थी। गैर मुस्लिम आबादी में मुसलमान फौज को दहशत भी फैलानी थी और ये इत्तिला भी देनी थी कि वहां किस किस्म की तबाहकारी या मुताशिर की जा सकती थी और वहां किस तरीके की चीजें चल रही है। ये सारी चीजें की यहाँ पर भेजना था। ये तीनों लूटे पुटे ईसाइयों के बहरूप में इक़रा दाखिल हो गए। उन दिनों वहां ये हालत थी कि ईसाइयों और यहूदियों का तांता बंधा रहता था। वो सब हरासा थे और पनाहें ढूंढ रहे थे। पनाह के बाद रोजगार का मसला था। इमरान और उसके दोनों जासूस को वहां ईसाइयों की हैसियत से पनाह मिल गई। तीनों ज़हीन और तरबियत याफ्ता थे। इमरान सीधा बड़े पादरी के पास चले गया। अपने आप को किसी ऐसे इलाके का पनाह गसीन जाहिर किया जिस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया था। उसने इस तरह बातें कही जैसे उस पर मजहब का जुनून तारी है और वो खुदा की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। उसने कहा कि उसकी बीवी और बच्चे मुसलमानों के हाथों मारे गए हैं। उसे उन बच्चों का और बीवी का कोई गम नहीं। उसने बेताबी से ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो कलेसा की खिदमत करना चाहता है क्योंकि उसने सुना है कि खुदा और रूहानी सुकून कलेसा में है। उसने अपना नाम जान गंसफर बताया और मैंने तो इस्लाम कबूल कर ही लिया था। इमरान ने पादरी से कहा। उनके एक मौलवी ने कहा था कि खुदा मस्जिद में है। मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझसे नाला और शाकी थे, मुझसे नाराज थे। मैं कोई कामकाज नहीं करता था। खुदा और रूहानी सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता रहता था। मैं खुदा के वजूद पर यकीन रखता हूँ। वो खुदा ही था
جس نے میری بیوی کو مسلمانوں کے ہاتھوں مروا کر اپنی پناہ میں لے لیا، کیونکہ میں جو اس کا خاوند تھا اسے روٹی نہیں دیتا تھا، تو خدا ہی تھا جس نے میری بچوں کو بھی سنبھال لیا، کیونکہ وہ ماں کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اور میں جو ان کا باپ تھا ان کی طرف سے بے پرواہ تھا۔ میں مسلمان ہو چلا تھا، مگر مسلمانوں نے میرے معصوم بچوں کو مار ڈالا۔ انہوں نے ہم پر بہت مظالم ڈھائے۔ میں جان گیا کہ خدا مسلمان کے سینے میں نہیں ہے، کہیں اور ہے۔ اس نے اچانک پادری کے کندھے تھام کر اسے جھنجھوڑا اور دانت پیس کر پوچھا، مقدس باپ، مجھے بتا، زمین یا میں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ زمین میں خدا ہے یا آسمان میں خدا ہے؟ میں اپنی جان اپنے ہاتھوں لے لوں گا۔ میں اگلے جہان تمہارا گریبان پکڑ کر خدا کے سامنے لے جاؤں گا۔